आज हम करेंगे आर्टिकल्स। पहले आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं? आर्टिकल हमेशा दो टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल एंड द इनडेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं? कितने टाइप्स के आर्टिकल होते हैं? टू टाइप्स के, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल को जर्मन में क्या कहते हैं? बेस्टिम्ड आर्टिकल। बेस्टिम्ड आर्टिकल। बेस्टिम्ड आर्टिकल क्या होता है? दो वाला केस। कौन सा? दो वाला केस। अब सेकंड क्वेश्चन, अब बहुत सी केसेस ऐसे जिसमें हमें ये नहीं पता होता कि द कब यूज करते हैं। द सिंपली हम तब यूज करते हैं जब हम कोई चीज स्पेसिफिक बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखा द जर्मन टीचर मिस्टर अक्षय। द जर्मन टीचर मिस्टर अक्षय। अब इस केस में आपको ये पता लग गया कि जर्मन टीचर कौन है, जर्मन टीचर कौन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल। एंड द सेकंड इज इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल को जर्मन में कहते हैं उनबेस्टिम्ड आर्टिकल। उनबेस्टिम्ड आर्टिकल, जिसमें हम बोलेंगे अ और एन। अब डेफिनेट आर्टिकल इज पक्का। जो डेफिनेट का मीनिंग क्या होता है? तो पक्का है, जो हमें पता है कि स्पेसिफिक हम इस चीज की बात करें। इनडेफिनेट आर्टिकल उसे कहते हैं जो कि हमें पता है कि और जो पक्का है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने इसमें बोला अ टीचर, और टीचर में आपको ये नहीं पता, आप भी हो सकते, मैं भी हो सकता हूँ, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, कोई भी टीचर हो सकता है, बट इसमें हमारा स्पेसिफाई नहीं है कि कौन पढ़ा रहा है। और इसमें मेरे को पता है कि जर्मन कौन पढ़ा रहा है? मिस्टर अक्षय। तो द वाला हमेशा हमारे को क्या कहता है? स्पेसिफाई कर रहा है कि काम कौन कर रहा है। दैट इज आर्टिकल। अब जर्मन में आर्टिकल बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि हर कोई जर्मन दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक केसेस, केसेस इज लाइक कारक, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव, और सेकंड इज जेंडर। तो जब हम आर्टिकल उसके ऊपर करेंगे, पहले नॉमिनेटिव, मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल। सो फर्स्ट इज देयर, दी, दस, दी। फर्स्ट एग्जांपल लेंगे हम पहले नॉमिनेटिव का। देयर इज फॉर मस्कुलिन, दी हम फेमिनिन के लिए यूज करते हैं, दस वी यूज फॉर न्यूट्रल, न्यूट्रल, और दी इज फॉर प्लूरल, फॉर प्लूरल। अब फर्स्ट इज देयर। अब मैं बोलूंगा कि द पेन इज एक्सपेंसिव, द पेन इज एक्सपेंसिव। अब पेन को जर्मन में क्या कहते हैं? देयर कूली, देयर कूली। अब इसमें क्या गया? देयर कूली। अब देयर हमेशा हम ही के लिए कंसीडर करते हैं, हमेशा ही। अब जैसे बोलते हैं ही और देयर दोनों सेम है। देयर कूली इज टॉयर। देयर कूली इज टॉयर। सो यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? पेन की। इस केस में हम बात किसकी कर रहे हैं? पेन की। तो पेन इज हियर द सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट इज ऑलवेज नॉमिनेटिव। जो पेन होगा वो हमेशा क्या होगा? आपका नॉमिनेटिव। पेन हमेशा क्या होगा? आपका नॉमिनेटिव। देयर कूली इज टॉयर। अब हम कमेंट में बाकी फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल का सेंटेंस बनाएंगे। अब हम सेकंड करेंगे एक्यूजेटिव। एक्यूजेटिव होता है टेन, दी, दस, दी। देन दी, दस, दी। अब हमने पेन के एग्जांपल लिया था फर्स्ट में नॉमिनेटिव में, तो सेकंड में भी हम पेन का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने पेन खरीदा, आई एम बाइंग अ पेन, आई बाय अ पेन, या आई बाय द पेन। अब द की जगह अब मैंने बोला कि अब मैं पेन खरीद रहा हूँ, किसने खरीदा? मैंने। मैं क्या हुआ? नॉमिनेटिव। तो इश आ गया, इश इज नॉमिनेटिव।
अब खरीदना, खरीदना क्या हम काउफन, काउफन, इसके साथ क्या हो जाएगा काउफ, इश काउफ। अब कौन खरीद रहा हूं मैं क्या हो गया नॉमिनेटिव। अब क्या खरीद रहा हूं इसमें मैं, पेन, पेन इज अकुजाटिव। अब अकुजाटिव का मस्कुलिन, अकुजाटिव का मस्कुलिन क्या होता है डेन, राइट। तो यहां पे क्या जाएगा इश काउफ डेन कुली, इश काउफ डेन कुली। हमेशा याद रखना बस इसका सेकंड चीज, नाउन हमेशा आपका कैपिटल आएगा, कॉमन नाउन एंड द मेन नाउन ऑलवेज कैपिटल। तो इसमें इश में आई कैपिटल एंड कुली में के ऑलवेज कैपिटल। एंड देन अगेन कौन काम कर रहा है, आई किस पे काम कर रहा है, पेन पे। तो पेन क्या हो गया आपका अकुजाटिव। अब इसमें आपको और भी डाउट्स होंगे, इसके ऊपर और भी सेंटेंस बनाइए, जिसको जो डाउट होगा हम उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।